कैंडिड अमन, कहानियों का रंगमंच। पिछले भाग में आपने सुना, अर्जुन कमरे में खड़ा था, जैसे किसी सच्चाई ने उसकी सोच की नींव हिला दी हो। अनन्या की बातें उसके अंदर गूंज रही थी और नंदनी का चेहरा बार बार उसकी नजरों के सामने आ रहा था। डरी हुई आंखें, टूटी मुस्कान। उसका मन उलझा था, प्रोफेशनल रहना चाहिए या इंसानियत दिखानी चाहिए। मीटिंग के कॉल के बाद अर्जुन ने खुद को संभाला, टाई बांधी, घड़ी पहनी और निकल पड़ा। लेकिन बाहर की प्रोफेशनल दुनिया में कदम रखते ही उसकी नजरें सिर्फ नंदनी को ही ढूंढ रही थी। वो आज उसे सिर्फ एक एम्प्लॉय नहीं, एक इंसान के तौर पर देख रहा था, किसी ऐसी लड़की की तरह जो मजबूरी में मुस्कुरा रही हो। अर्जुन ने नंदनी को अपनी कार में बुलाया। कार के बंद माहौल में दोनों के बीच की दूरी धीरे धीरे पिघलने लगी। अर्जुन अब सवाल पूछ रहा था और बदले में जवाब नहीं, सच मांग रहा था। और नंदनी, जो हमेशा डर में बोलती थी, अब थोड़ी हिम्मत के साथ अपनी कहानी सुना रही थी। उसने कहा कि वो लीगल एक्शन नहीं लेना चाहती क्योंकि वो उसकी माँ है और परिवार को कोर्ट में घसीटा नहीं जाता। अर्जुन को यह समझ में नहीं आया, लेकिन उसने उसे जज नहीं किया। उसने साथ देने का वादा किया, दोस्त की तरह, बिना किसी प्रेशर के। अब आगे। अर्जुन ने एक हल्की मुस्कान के साथ उसकी आंखों में देखते हुए कहा, एक और सॉल्यूशन है, लेकिन शायद ये तुम्हें थोड़ा अजीब लगे। नंदनी की सांस थोड़ी अटक सी गई। उसने कुछ कहने की कोशिश की, लेकिन आवाज गले से ही नहीं निकली। उसकी निगाहें अर्जुन के चेहरे पर थी, जो अब बेहद गंभीर हो गया था। अर्जुन ने अपनी पीठ सीट से थोड़ी सीधी की, फिर बोला, तुम चाहो तो इस टॉक्सिक माहौल से बाहर निकल सकती हो। नंदनी ने धीमे से पलकें झपकाई, जैसे समझने की कोशिश कर रही हो कि वो क्या कहने जा रहा है। नंदनी ने धीरे से पूछा, मतलब? अर्जुन की आवाज अब और भी गहरी हो गई थी। मतलब ये कि तुम्हें उस घर में वापस जाने की जरूरत नहीं है। अगर तुम्हें लगे कि वो जगह तुम्हारे लिए सेफ नहीं है या फिर वहां का माहौल तुम्हारे हिसाब से नहीं है, तो तुम कहीं और रह सकती हो। आई कैन अरेंज दैट। नंदनी का माथा सिकुड़ गया। आप आप मुझे कहीं और रहने को कह रहे हैं, वो भी अपना घर छोड़कर? अर्जुन ने तुरंत कहा, नहीं, मैं तुम्हें मजबूर नहीं कर रहा नंदनी। मैं बस एक ऑप्शन दे रहा हूं, एक रास्ता। तुम अगर चाहो तो मैं तुम्हें तुम्हारे घर में से अलग कर सकता हूं, कहीं और अरेंज कर सकता हूं, जहां सिर्फ तुम्हारी मर्जी चलेगी। नंदनी कुछ सेकंड्स तक चुप रही। उसकी आंखों में आंसू फिर से तैरने लगे, लेकिन अब वो डर या शर्म के नहीं थे। ये वो आंसू थे जो अब तब आते हैं जब कोई पहली बार आपके लिए स्टैंड लेता है, बिना शर्त, बिना सवाल, बिना किसी एक्सपेक्टेशंस के। उसने कांपती आवाज में पूछा, आप ये सब क्यों कर रहे हैं मेरे लिए? अर्जुन ने थोड़ी देर उसे देखा, फिर बहुत सादगी से कहा, बिकॉज नो वन एल्स एवर डिड, राइट? नंदनी की आंखें भर आई थी। उसने अपना चेहरा दूसरी तरफ मोड़ लिया, जैसे सब कुछ छिपाना चाह रही हो, लेकिन अर्जुन ने कहा, बस। उसकी मौजूदगी से उसे ये एहसास दिलाया कि वो अब अकेली नहीं है। कार अब समुद्र किनारे की तरफ मुड़ चुकी थी। खिड़की से बाहर नीला आसमान और चमकता समंदर फैला हुआ था, और अंदर एक अजीब सी खामोशी थी, जिसमें दो लोग धीरे धीरे एक दूसरे की दुनिया में कदम रख रहे थे, बिना कोई वादा किए, बिना कोई इजाजत मांगे। अर्जुन ने चुपचाप फिर पूछा, तो क्या मैं तुम्हारे लिए एक दोस्त से ज्यादा एक सेफ स्पेस बन सकता हूं, जिससे तुम अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकती हो? नंदनी ने धीमे से सिर हिला दिया और ना में जवाब दे दिया, लेकिन हाँ में भी नहीं कहा। बस एक छोटा सा इशारा सा किया, जो कह रहा था, मुझे थोड़ा वक्त चाहिए, मैं सोचूंगी। अर्जुन ने सिर झुकाकर मुस्कुरा दिया। दैट्स ऑल आई नीडेड। कार जब समुद्र किनारे बनी प्राइवेट साइट के पास आकर रुकी, तो सामने फैला नजारा किसी फिल्म सीन जैसा लग रहा था। दूर तक बिछी रेत, नारियल के झूमते पेड़ और सामने बहता वो शांत नीला समंदर। हल्की हल्की ठंडी हवा जो बालों से खेलती हुई सीने तक उतर जाती थी। नंदिनी ने कार का दरवाजा धीरे से खोला, जैसे उस हवा से भी धीरे चलने की कोशिश कर रही हो। उसने बाहर कदम रखा और कुछ पल वहीं खड़ी रह गई। उसके चेहरे पर हल्की धूप की सुनहरी परछाई थी और आंखों में समंदर की चमक। उसने इतनी खामोशी कभी महसूस नहीं की थी। ना उसके अंदर कोई शोर था और ना बाहर कोई शोर था। अर्जुन ड्राइवर को एक साइड में रुकने का इशारा कर चुका था और खुद नंदिनी के पास आकर खड़ा हो गया। उसने बिना कुछ कहे कुछ सेकंड्स तक बस उसकी ओर देखा। नंदिनी को उसकी नजरें महसूस हुई, लेकिन वो अब पलटकर देखने से डर रही थी। अर्जुन ने पूछा, ब्यूटीफुल,
राइट? नंदिनी ने हल्का सा सिर हिलाया। हाँ, बहुत। अर्जुन उसके और थोड़ा करीब आने लगा। फिर कहा, ये वही साइट है नंदिनी जहां हमारी कंपनी का नया इको फ्रेंडली रिजॉर्ट बनने वाला है। द कंसेप्ट इज सस्टेनेबिलिटी विद सेरेनिटी। और मैं चाहता था कि तुम्हें दिखाऊं कि हम क्या बनाने जा रहे हैं। नंदिनी ने चौंक कर उसकी तरफ देखा। मुझे? अर्जुन ने बिना झिझक के जवाब दिया। हाँ, क्योंकि अब मैं ये चाहता हूं कि तुम सिर्फ मेरी असिस्टेंट की तरह नहीं बल्कि मेरी इस प्रोजेक्ट में हिस्सेदार की तरह रहो। अपनी राय दो, फैसले लो। खुद को सिर्फ एक टाइपिंग मशीन मत समझो। मुझे पता है तुम्हारे अंदर बहुत टैलेंट है और वो मैंने खुद देखा है। बस उसे बाहर आने दो। नंदिनी कुछ पल तक कुछ बोल ही नहीं पाई। फिर उसने धीरे से कहा, पर मैं क्या राय दूंगी सर? उसकी आवाज में अब भी घबराहट थी। अर्जुन ने उसकी आंखों में देखा। क्यों नहीं दे सकती? तुम दिन रात टीम की हर मीटिंग मिनट्स नोट करती हो, हर डिटेल समझती हो, तुम्हारा माइंड शार्प है, तुम्हारी ऑब्जर्वेशन स्ट्रांग है। फिर फर्क सिर्फ इतना है ना कि तुम्हें कभी ये फील नहीं करवाया गया कि तुम्हारी आवाज भी मायने रखती है। नंदिनी की आंखों में पानी उतर आया। हवा तेज बहने लगी, लेकिन उसके पैरों ने जैसे पहली बार जमीन को पकड़ लिया हो। अर्जुन आगे बोला, कभी कभी एक ही इंसान बस ये काम करता है कि वो तुम्हें वो दिखा देता है जो तुमने कभी नोटिस ही नहीं किया होता। लेकिन किसी ने देखने की कोशिश की ही नहीं कि तुम कितनी शानदार हो। नंदिनी की आंखें अब अर्जुन की आंखों से हटी नहीं रही थी। वो कुछ कहना चाह रही थी, लेकिन शब्द उसकी जुबान पर पहुंच ही नहीं पा रहे थे। अर्जुन ने धीमे से पूछा, विल यू बी अ पार्ट ऑफ दिस प्रोजेक्ट मिस कोहली? कुछ सेकंड्स की खामोशी के बाद नंदिनी ने बेहद धीमे स्वर में कहा, यस सर। गुड। अर्जुन ने सिर झुकाकर मुस्कुरा दिया। समुंदर की लहरें, उनकी आवाज और नारियल के पेड़ों की सरसराहट के बीच नंदिनी और अर्जुन कुछ देर तक शांत खड़े रहे। लेकिन फिर दूर से कारों की कतारें आने लगी। बड़ी एसयूवी और ऑफिशियल टूरिस्ट वैन जो साइट पर बाकी टीम को लेकर आ रही थी। एक एक कर सभी मेंबर्स कार से उतरते गए। सबकी आंखों में एक अलग सा उत्साह था। रिया सबसे पहले उतरी, हाथ में क्लिप बोर्ड और अपने सिग्नेचर हाई पोनीटेल के साथ। उसके बाद गौरव, अभिषेक, तन्मय और बाकी स्टाफ भी निकलने लगा। रिया ने दूसरे से नंदिनी की तरफ एक आवाज लगाते हुए कहा, ओए इधर आ। रिया ने दूर से नंदिनी और अर्जुन को साथ देखा था तो उसकी आंखें चमक गई थी। नंदिनी ने उसे देखकर हंसने की कोशिश की, लेकिन अंदर की घबराहट का बवार अब भी थम नहीं रहा था। उधर अर्जुन ने अब अपने आप को थोड़ा पीछे खींच लिया। वो प्रोफेशनल जोन में लौट चुका था। चेहरा फिर वही गंभीर, वही कॉन्फिडेंट बॉस वाला लहजा। उसने एक नजर सब पर डाली और फिर ऊंची आवाज में कहा, ऑल राइट एवरीवन, अटेंशन प्लीज। सबका ध्यान उसकी ओर गया। ये साइट हमारे लिए सिर्फ एक प्रोजेक्ट नहीं है। अर्जुन की आवाज में अथॉरिटी थी। ये हमारी कंपनी के लिए एक नई सोच है जहां हम बिजनेस के साथ साथ नेचर को भी रिस्पेक्ट देंगे। और मैं चाहता हूं कि इस सोच को कोई ऐसा लीड करे जो पूरे दिल से इसे समझे। सब लोग एक दूसरे की तरफ देखने लगे। माथे पर सवाल तैरने लगा, कौन होगा? अर्जुन ने आगे बढ़ते हुए कहा, सो आई एम ऑफिशियली अपॉइंटिंग मिस नंदिनी कोहली एज द प्रोजेक्ट लीड फॉर आवर अपकमिंग इको रिजॉर्ट। एक पल के लिए हवा जैसे थम गई। नंदिनी वहीं रुक गई। उसके कानों ने सुना था, लेकिन उसका दिमाग अभी भी रजिस्टर नहीं कर पा रहा था। रिया ने हैरान होकर नंदिनी की तरफ देखा, फिर एक सेकंड बाद जोर से ताली बजा दी, यस गो नंदिनी। लेकिन बाकियों की प्रतिक्रिया थोड़ी अलग थी। गौरव ने शीतल की ओर झुकते हुए फुसफुसाते हुए कहा, भाई बॉस को ऐसा क्या दिखाया इसने? शीतल ने हंसी दबाते हुए कहा, दिखाया विखाया कुछ नहीं, खिलाया है शायद। शायद कुछ और ही किया है इसने। कल रात ना मैंने इसे बॉस के रूम से भागते हुए देखा है। तन्मय जो पास खड़ा था उसने आंखें चौड़ी करते हुए कहा, सची तूने देखा था? शीतल ने हल्की सी सिर हिला दिया। हाँ भाई, एकदम फिल्मी सीन था। भागती हुई निकली थी, बाल बिखरे, चेहरा लाल, कुछ तो हुआ है इनके बीच। गौरव ने फुसफुसाते हुए कहा, अब समझा ये लीड ऐसे थोड़ी ना मिलती है। लेकिन ये सारी बातें धीमी आवाज में हो रही थी। एक कोने में किसी ने खुलकर कुछ नहीं कहा और अर्जुन उसे इन सब की भनक भी नहीं हुई। लेकिन उसकी नजर फिलहाल सिर्फ एक चीज पर थी, नंदिनी का रिएक्शन। नंदिनी ने मुश्किल से मुस्कुराकर सबकी तरफ देखा। उसे महसूस हो रहा था कि कहीं ना कहीं लोग उसकी तरफ और इस तरक्की से, उसकी मेहनत से जल रहे हैं। लेकिन तभी रिया ने आकर उसका हाथ पकड़ लिया और फुसफुसाई, गर्ल आई एम प्राउड ऑफ यू। नंदिनी ने उसकी तरफ देखा। रिया के चेहरे पर सच्ची खुशी थी।
उसे अभी तक उन कानाफूसी की बातों की भनक भी नहीं थी और नंदिनी को ये बात तसल्ली दे रही थी। दूर अर्जुन ने अपनी कलाई पर बंधी घड़ी की तरफ देखा, फिर कहा, चलिए सब लोग साइड से अब थोड़ा दूर चले जाते हैं। नंदिनी, तुम टीम को गाइड करोगी, गॉट इट? नंदिनी ने गहरी सांस ली, सिर हिलाया और उस वक्त पहली बार उसने उस जगह को अपने नजरिए से देखा, नॉट जस्ट एज अ स्टाफ बट एज अ लीडर। लेकिन उसके पीछे धीरे धीरे शुरू हो चुका था वो शोर जो आने वाले दिनों में उसकी प्रोफेशनल लाइफ को काफी कुछ सिखाने वाला था। अभी नंदिनी के लिए क्लैपिंग हो रही थी जब इसी बीच एक चमचमाती सिल्वर कार आकर रुकी। सभी की नजरें खुद ब खुद उसकी तरफ उठ गई। कार से पहले शोफर उतरा और बड़े स्टाइल से पीछे की सीट का दरवाजा खोला। अंदर से उतरी मायरा कपूर, हमेशा की तरह कैमरा रेडी लुक में। उसने हल्के नीले रंग का सिल्की साइड स्लिट गाउन पहना था जिसमें उसकी लंबी टोन्ड लेग्स बड़े ग्रेसफुल अंदाज में झलक रही थी। बालों को एक रफ मेसी बन में बांधा हुआ था और आंखों में वही एक ब्रांडेड काला चश्मा। जैसे ही उसने अर्जुन को देखा जो नंदिनी के साथ खड़ा था, उसके चेहरे की मसल्स थोड़ी कसी। चश्मे के पीछे से उसकी नजरें छोटी हो गई, लेकिन अगले ही पल उसने खुद को कंपोज कर लिया। उसने मनी मन खुद से कहा, नहीं मायरा, अभी कोई ड्रामा नहीं, वरना अर्जुन फिर से नाराज हो जाएगा। इस बार खेल दिमाग से खेलना होगा। उसने मुस्कुराहट ओढ़ ली और बड़े स्टाइल से अर्जुन की ओर बढ़ी। सबकी नजरें अब उसी पर थी। आते ही मायरा ने एक पल की भी देरी किए बिना अर्जुन को हक कर लिया। अर्जुन हड़बड़ा गया। उसने तुरंत अपनी आवाज धीमी रखकर लेकिन सख्ती से कहा, मायरा बिहेव योरसेल्फ, ये एक ऑफिशियल ट्रिप है। मायरा ने सिर झुकाते हुए हंसते हुए कहा, अरे बाबा रिलैक्स, बस एक हेलो हक था, कोई क्राइम नहीं कर दिया मैंने। उधर नंदिनी जो अभी तक अर्जुन के साथ खड़ी थी, अर्जुन और मायरा को साथ देखकर वो हल्के कदमों से साइड में हट गई। उसके दिल में कुछ चुभा पर उसने वो दर्द चेहरे पर नहीं आने दिया। मायरा ने पूरे ग्रुप पर एक नजर डाली और मुस्कुराकर पूछा, वैसे ताली वाली किस खुशी में बज रही थी? कोई सेलिब्रेशन हो रहा है क्या? इससे पहले कि अर्जुन कुछ कहता, रिया ने फट से जवाब दिया, हाँ मैडम, अर्जुन सर ने नंदिनी को प्रोजेक्ट लीड बना दिया है। ये सुनते ही मायरा के अंदर जैसे आग लग गई हो। वक्त ये शब्द उसके गले तक आए लेकिन होठों से निकले नहीं। उसने जोर से सांस ली, चेहरा सीधा किया और बड़ी प्लास्टिक स्माइल के साथ नंदिनी की तरफ बढ़ी। कांग्रेट्स नंदिनी, रियली हैप्पी फॉर यू, ऑल द बेस्ट। नंदिनी ने थोड़ा झुकते हुए, झिझकते हुए थैंक्स कहा, लेकिन मायरा का ड्रामा यही खत्म नहीं हुआ। उसने वहीं खड़े स्टाफ की ओर देखा और चीयरफुल आवाज में कहा, और अब जब इतने बड़े प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई है तो मेरी तरफ से आज रात एक बीच पार्टी, सब इनवाइटेड हो, नो एक्सक्यूजेस। पूरा स्टाफ एक पल के लिए चौंका, फिर धीरे धीरे चेहरे पर एक्साइटमेंट लौटने लगी। तन्मय ने गौरव को कोनी मारी, भाई आज तो पार्टी पक्की है, अर्जुन सर की परमिशन भी ऑटोमेटिक मिल जाएगी, मायरा मैडम ने जो कहा है। अर्जुन कुछ कहता उससे पहले ही मायरा ने उसका हाथ पकड़ा और मुस्कुराते हुए कहा, कम ऑन अर्जुन, दिन में तो तुम बॉस हो, रात को तो थोड़ा चिल करना अलाउड है ना। पूरे स्टाफ से एक साथ आवाज आई, यस वी वांट पार्टी। अर्जुन ने एक पल नजरें नंदिनी पर डाली जो अभी चुपचाप खड़ी थी। उसका चेहरा सपाट लेकिन आंखों में हल्की सी थकान थी। अर्जुन ने कुछ नहीं कहा, बस हल्के से हाँ में सिर हिला दिया। रिया ने वहीं खड़े खड़े फुसफुसाकर नंदिनी से कहा, क्या बात है, तेरे लिए तो आज बहुत कुछ हैपनिंग हो रहा है, प्रोजेक्ट लीड भी बन गई और पार्टी भी, बस अर्जुन सर के साथ एक डांस करना बाकी है अब तो, हो सकता है आज रात वो भी हो जाए। नंदिनी ने कुछ नहीं कहा, बस हल्के से मुस्कुरा दी, लेकिन अंदर ही अंदर सब कुछ उलझ रहा था। उधर मायरा, उसके दिल में अभी भी एक आग जल रही थी, लेकिन उसके चेहरे पर वो आग नहीं, बस एक चिंगारी जैसी झलक रही थी जो रात की पार्टी में किस आग में बदलेगी ये किसी को भी नहीं पता था। पूरा दिन ताम झाम से भरा हुआ था, कभी सूरज की तपिश में जलते हुए साइट पर मीटिंग्स, तो कभी वीरेन बत्रा के साथ बारीकियों पर माथापच्ची। अर्जुन और पूरी टीम थक कर चूर हो चुकी थी। शाम धीरे धीरे नीले समंदर में घुलती जा रही थी, लेकिन होटल के अंदर माहौल फिर से तैयार हो रहा था, इस बार मायरा कपूर की ऑल एक्सक्लूसिव बीच पार्टी के लिए। रिया पहले ही अपने रंग बिरंगे बीच ड्रेसेस का पूरा कलेक्शन फैला चुकी थी और बाकी टीम भी फ्लोरल शर्ट्स और शॉर्ट्स में बदल रहे थे, पर एक कमरा अब भी बिल्कुल शांत था, नंदिनी का। नंदिनी के सामने अब भी वही एक बैग था जिसमें या तो मीटिंग के फॉर्मल आउटफिट्स थे या फिर ऐसे कपड़े जो पार्टी के बीच थीम में कहीं फिट नहीं बैठते। वो अलमारी के सामने हाथ बांधे खड़ी थी, माथे पर सलवटें थी और होठों पर सवाल। उसने खुद से पूछा, क्या मैं फिर से ऐसे अकेली बैठी रहूं?
मायरा मैडम ने ये पार्टी भी खास मेरे लिए दी है, तो मुझे तो जाना जाना ज़रूरी है। उफ़! अब मैं क्या करूँ? लेकिन जवाब देने से पहले ही दरवाजे पर ठक-ठक की आवाज़ हुई। वो तुरंत पलटी। पक्का रिया होगी, मेरी हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन, उसने सोचा, जैसे हर बार उसकी रेस्क्यू प्लानिंग वही करती है। लेकिन जैसे ही दरवाजा खोला, सामने खड़ी थी मायरा कपूर। स्लीक स्लीक, एकदम प्यारी सी ड्रेस, हल्की स्माइल और आंखों में एक ऐसी कामनेस जो या तो पूरी तरह मासूम थी या पूरी तरह नकली। हाय नंदिनी। मायरा की आवाज वही, मीठी, धीमी और प्यारी सी। नंदिनी चौंकी, उसने उसकी आंखों में देखा। सरप्राइज्ड? मायरा ने हल्के से मुस्कुराते हुए बैग उसकी तरफ बढ़ा दिया। मायरा ने कहा, मैं जानती हूँ ये पार्टी तुम्हारे लिए प्लान का हिस्सा नहीं थी और तुम्हारे पास शायद कोई बीच बियर भी नहीं होगा, और मैं जानती हूँ कि तुम रिवीलिंग कपड़े पसंद नहीं करती। नंदिनी ने हिचकिचाते हुए उसकी बात काटी। मायरा मैम, मैं। लेकिन मायरा ने बात पूरी होने से पहले ही बहुत सधे हुए अंदाज में कहा, सो आई थॉट तुम्हारे कंफर्ट को ध्यान में रखते हुए ये ड्रेस तुम्हें दे दूं। एलिगेंट है, डिसेंट है और बिल्कुल तुम्हारे जैसी। नंदिनी ने बैग थामने से पहले एक सेकंड उसकी आंखों में झांका। वहां कोई तकरार नहीं थी, सिर्फ एक हल्की उम्मीद थी और कुछ नहीं, जो नंदिनी पढ़ नहीं पाई। नंदिनी ने धीरे से कहा, थैंक यू। मायरा ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। एंड आई होप पूल साइड वाला मिसअंडरस्टैंडिंग अब तुम पीछे छोड़ चुकी होंगी। नंदिनी ने बहुत नर्म लहजे में कहा, जी, बीती बातों को भूल जाना ही बेहतर है। एग्जैक्टली। मायरा ने धीरे से उसका कंधा छुआ और आंखें चमकाते हुए बोली, तो फिर आज रात तुम ये पहनोगी और ये साबित करोगी कि तुमने मुझे माफ कर दिया है। कूल? नंदिनी ने बैग को सीने से लगाते हुए सिर हिलाया। जी, सी यू इन अ व्हाइल। मायरा ने वही रैंप वॉक जैसी चाल में मुड़ते हुए कहा, और हाँ, ये ड्रेस मैंने तुम्हें दी है, ये बात अर्जुन को मत बताना, पता नहीं वो क्या सोचेगा। नंदिनी को मायरा की ये बात कुछ अजीब लगी, लेकिन फिर मायरा ने उसके चेहरे के एक्सप्रेशंस को पढ़ते हुए कहा, कम ऑन नंदिनी, इतना क्यों सोच रही हो? चल, बस इस बीच पार्टी के लिए रेडी हो जाओ। और रही बात अर्जुन की, तो मैं उसे इतने अच्छे से जानती हूँ, तभी बोल रही हूँ कि ये अपना सीक्रेट है। मायरा ने नंदिनी की तरफ आंख विंक की और वहां से नंदिनी को बाय बोलकर चली गई। नंदिनी वापस वो ड्रेस वाला बैग हाथ में लेकर अपने रूम में आ चुकी थी। आखिर क्या प्लान है? मायरा ने नंदिनी के लिए क्या सोचा है? क्या अर्जुन बचा पाएगा नंदिनी को मायरा की चाल का मोहरा बनने से? क्या होगा बीच पार्टी में? क्या सच में अर्जुन और नंदिनी करेंगे साथ में डांस? जानेंगे कहानी के आगे के सफर में। सुनते रहिए कैंडिड अमन।